बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर साबिका एहलिया दानिया मलिक और उसकी फैमिली का हैरान कुन रद्द अमल सामने आया, जबकि पहली एहलिया घर पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात और इंकशाफात में खौफनाक हकायक सामने आने लगे, जबकि आमिर लियाकत हुसैन के घर में रिक्कत आमेज मनाजिर और मुलाजमीन की जानिब से भी तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं, जबकि आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहमियत इख्तियार कर गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहमियत इख्तियार कर गई है। उनकी मौत बज़ाहिर कमरे में जनरेटर का धुआं भरने के नतीजे में दम घुटने से हुई, जबकि इलाके में लाइट न होने के सबब घर में नस्ब कैमरे बंद पड़े थे। ताहम पुलिस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग साथ ले आई है। जाए वक़ूआ वाले कमरे से दस्तयाब शवाहिद और फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं। आमिर लियाकत की मौत की असल वजह हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी। एक मजहबी टेलीविजन प्रोग्राम से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले आमिर लियाकत जिंदगी के आखिरी अयाम में काफी तनाज़ात का शिकार रहे और उन्हें अवाम ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। आमिर लियाकत की मौत हादसा है या कोई साजिश, इस राज से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उठेगा। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने प्रोग्राम्स में कई मुतनाज़े बयानात की वजह से मशहूर रहे। एक टीवी प्रोग्राम में डॉक्टर आमिर लियाकत एक लड़के के मुंह में आम ठूंसने की कोशिश करते हुए बार बार कह रहे थे, आम खाओ आम। जल्द ही ये जुमला जुबान ज़दे आम हुआ और सोशल मीडिया समेत हर जगह इस बारे में बहस होने लगी। कुछ इस मंजर से माजूज होते दिखाई दिए, जबकि अक्सर अफराद ने एंकर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जुमेरात को कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की खबर ने सभी जानने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। आमिर लियाकत नाजरीन को चौंकाने का फन हमेशा से जानते थे और वो आखिरी दम तक इस पर कारबंद रहे। हुकाम के मुताबिक उनकी मौत की यकीनी वजह फिलहाल नहीं बताई जा सकती। आमिर लियाकत के 2 दहाइयों पर मुश्तमिल सियासी कैरियर, उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया पर उनके कई बयानात तनाज़ात की वजह बने रहे। 2000 की दहाई के दौरान आमिर लियाकत हुसैन ने एक निजी टीवी चैनल पर एक मजहबी शो आलिम ऑनलाइन की मेजबानी की। खासकर बात यह थी कि एक जानिब उनके शो में अवाम बराह रास्त कॉल करके अपने निजी और दीनी मसाइल का हल दरियाफ्त करते और अमूमन इसका जवाब शो में मौजूद आलिम दीन दिया करते थे। दूसरी जानिब आमिर लियाकत की जानिब से शो के इख्तिताम में की जाने वाली तवील दुआ भी थी। ताहम इस शो के हवाले से मुतअद्दिद तनाज़ात वक्तन फवक्तन सामने आते रहे, जिनमें से कुछ खासे संगीन थे। एक प्रोग्राम में उन्होंने अहमदी कम्युनिटी को गैर मुस्लिम करार देते हुए उनका कत्ल जायज करार दिया। उसी हफ्ते सिंध में अहमदी कम्युनिटी के 2 अहमदी डॉक्टर्स को शहीद किया गया। उनके इस बयान पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद तनकीद की थी। इस शो के इख्तितामी प्रोग्राम्स में उनकी ऐसी वीडियो लीक हुई जिसे गालिब फिल्म का नाम दिया गया, जिसमें कैमरे के पीछे उनकी हरकत दिखाई गई और उन्हें मुतादिद मौकों पर नाजेबा कलिमात कहते भी सुना जा सकता था। इसी तरह एक कॉलर की जानिब से एक निजी मसला पूछने पर जब शो में मौजूद एक आलिम दीन ने कहा कि बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो इस पर आमिर लियाकत हंस पड़े और यूं ये क्लिप अच्छा खासा वायरल हुआ। आमिर लियाकत जियो के अलावा ARY एक्सप्रेस, बोल टीवी और 24 न्यूज से भी वाबस्ता रहे। इस दौरान लोगों के साथ नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने और उनसे मुख्तलिफ अजीबो गरीब खेलों का हिस्सा बनाने पर भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने खुदकुशी के मनाजिर की नकल करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें पैमरा की जानिब से नोटिस जारी किया गया। रमजान ट्रांसमिशन को 2016 में खैराबाद कहने के बाद आमिर लियाकत ने बोल चैनल पर सियासी मौज़ूआत पर टॉक शो ऐसा नहीं चले का आगाज किया। इस शो में उन्होंने इंसानी हुकूक की तंजीमों, सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स पर जाती हमले भी किए।
पैमरा ने शहरियों की शिकायत पर यह प्रोग्राम बंद करवा दिया और उन्हें अवाम से माजरत की हिदायत जारी की। इसी तरह आमिर लियाकत हुसैन एक प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान में अदाकार अदनान सिद्दीकी से बात करते हुए बॉलीवुड अदाकारों इरफान खान और श्रीदेवी की वफात के हवाले से भी एक ऐसा मजाक कर गए कि उन्हें उसके बाद खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। इस शो के दौरान एक मौके पर आमिर लियाकत ने अदनान सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क से बाहर आप जिसके साथ भी काम करते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। आमिर लियाकत ने अपने बयान पर माफी मांगी थी, ताहम अदनान सिद्दीकी ने कहा था कि मुझे आमिर लियाकत के शो का हिस्सा बनने पर अफसोस है। 2018 में उन्होंने तूबा आमिर से शादी की और उसके बाद जब उन्हें एक मॉर्निंग शो पर बुलाया गया तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनसे जब सवाल किया गया कि उन्हें उनकी पहली बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं दी, हालांकि वो मजहबी खातून है, तो उन्होंने कहा कि दीन की तालीम हासिल करने और डिग्री के लिए दीन पढ़ने में फर्क होता है। ताहम रवां साल आमिर लियाकत की दूसरी बीवी ने उनसे खुला ले ली। ये खबर अभी पुरानी नहीं हुई थी कि आमिर लियाकत की जानिब से तीसरी शादी का ऐलान किया गया। आमिर लियाकत ने सैयदा दानिया शाह से रवां साल फरवरी में शादी की और इस बात का ऐलान करते हुए ये भी लिखा कि उनकी तीसरी अहलिया की उम्र 18 साल है। इस बारे में भी उन पर अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी करने और फिर सोशल मीडिया पर उनकी उम्र बताने पर तनकीद की गई। ताहम ये शादी सिर्फ चंद माह तक ही जारी रह सकी और गुज़श्ता माह उनकी तीसरी अहलिया ने उन पर तशद्दुद के इल्जामात आयद करते हुए अदालत से तंसीखे निकाह के लिए रुजू कर लिया। आमिर लियाकत की जानिब से इन इल्जामात की तरदीद की गई। नाज़रीन इकराम, उनकी तीसरी अहलिया की जानिब से आमिर लियाकत पर संगीन इल्जामात भी आयद किए गए और आमिर लियाकत की ऑडियो और वीडियोस भी लीक की गई, जिसके बाद से आमिर लियाकत सख्त परेशानी का शिकार थे और जो इज्जत उन्होंने पाकिस्तानियों के दिलों में कई बरसों की मेहनत के बाद बनाई थी वो कुछ दिनों में चिकनाचूर होकर रह गई। आमिर लियाकत की वफात के बाद आमिर लियाकत की वफात के बाद दानिया शाह की वालिदा का पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3-4 दिन पहले आमिर ने कॉल करके कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूं। मैंने कहा कि अभी टाइम दें। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज के साथ गुफ्तगू करते हुए आमिर लियाकत की सास का कहना था कि मैंने टेलीफोनिक कॉल पर आमिर को कहा कि अभी आप थोड़ा खुद को संभालें, मामला बहुत बिगड़ चुका है, सुलह पर हमें सोचना पड़ेगा। आमिर ने कहा कि ठीक है अम्मी, आप सोचें। दानिया शाह की वालिदा का कहना था कि आमिर लियाकत के इंतकाल पर हम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत किसी ज़हनी दबाव का शिकार नहीं थे। आमिर ने कहा कि खुला होती रहती है और सुलह भी हो जाती है, तलाक होती तो फिर सोचते, अभी तो खुला ही है। अदालत में जज मौका देता है सुलह के लिए, उन्होंने भी हमें मौका दिया है सुलह के लिए, अभी शुरुआत है। पुलिस को तफ्तीश में मदद फराहम करने पर दानिया शाह की वालिदा का कहना था कि हमसे किस चीज की तफ्तीश होगी, हम कोई उसके पास थोड़ी बैठे थे, ये तो उसके पास जाएं जहां वो रहता है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, हमारा क्या ताल्लुक है पुलिस के साथ, हमारी जैसे ही लड़ाई हुई हमने खुला का दावा दायर कर दिया, हम बड़े लोग तो हैं नहीं जो हमने आमिर पर दबाव डाला होगा, उसने हमें टॉर्चर किया इसलिए खुला का दावा दायर किया, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, आमिर लियाकत को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से भी कई मामलात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद आमिर लियाकत ने मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने तारीख नहीं दी थी। गुज़श्ता रोज अचानक उनकी उस वक्त मौत वाक़ई हुई जब वो अपने कमरे में सो रहे थे। ज़राए का कहना है कि आमिर लियाकत की मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। असल सूरत हाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाए वक़ुआ से लिए गए फिंगरप्रिंट का नतीजा सामने आने से वाज़ेह होगी। ज़राए का कहना है कि आमिर लियाकत के घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं वो बिजली की फराहमी पर काम करते थे, उनका कोई कनेक्शन किसी यूपीएस या जनरेटर के साथ नहीं था, इसलिए ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि बिजली जाने के बाद उनके घर में क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त घर के अंदर नस्ब कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था।